जीवन है चलता ही जाएगा, जीवन है चलता ही जाएगा। कभी आपको कभी उनको एक दूसरे पर गुस्सा आएगा, कभी आपको कभी उनको एक दूसरे पर गुस्सा आएगा। पर ये जिंदगी है साहब, जीवन है चलता ही जाएगा। कैसे हैं आप लोगों का स्वागत अभिनंदन करती हूँ आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको रसोई की वो चीजें बता रहे हैं जो सूर्य अस्त होने के बाद गलती से भी किसी को दान नहीं करनी चाहिए, देनी नहीं चाहिए। लेकिन देखिए, पहली बात तो ये मेरी दादी और परदादी के ज़माने का टाइम तो है नहीं कि जब हमारे घर में घंटी बजाकर कोई कहता था, सुनो रूपा की मम्मी, एक कटोरी चीनी दे दो, एक कटोरी आटा दे दो। अब तो ये भी नहीं पता कि पड़ोस वाले घर में रहता कौन है। लोग नमस्ते तक करना भूल गए हैं। लोग इतनी प्राइवेसी चाहते हैं कि घर से बाहर निकलते हुए फ़ोन को इस्तेमाल करते हैं कि सामने वाला पड़ोसी दिख ना जाए, कहीं उसको गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग ना बोलना पड़े। तो दोस्त, अब वो ज़माना तो रहा नहीं, लेकिन यकीन मानिए आज भी बहुत सारे घरों में ऐसा होता है। तो ये वीडियो बनाना अनिवार्य है। अब अगर आप दुबई, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, इटली कहीं पर भी रहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि इसके अंदर कुछ कारक छुपे हैं जो आपको समझने होंगे। शायद आप अनजाने में उन चीज़ों का अपमान कर रहे हो, ताकि आप उन चीज़ों का अपमान भी ना करें। किचन में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो संध्या अस्त होने के बाद, मतलब सूर्य अस्त होने के बाद, संध्या होने पर, प्रदोष काल पर हमें नहीं देनी चाहिए। क्योंकि कई लोग जानबूझकर, उनको उस चीज़ की ज़रूरत भी नहीं होती, वो जादू टोने टोटके करने के लिए आपके घर से वो चीज़ें मांगने आते हैं। कई कुछ दिनों में आपके साथ तो ऐसा नहीं हुआ तो कमेंट करके बताइए। अंत में मैं आपको बताऊंगी अगर ऐसा हो भी गया है तो इसका अब इलाज क्या है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन सबसे पहले बिलीव इन करना। पहले ये बताइए आप लोग कैसे हैं। ओए हुए, बहुत गर्मियां पड़ रही हैं। प्लीज पक्षियों के लिए पानी दीजिए। आप अपने पास 2-4 पानी की बोतलें एक्स्ट्रा रखिए। पानी की छबीले बांटिए, लोगों की मदद कीजिए, लोगों की दुआओं में रहिए। जस्ट ट्राई टू हेल्प अदर्स, तो आपका ईश्वर खुद मदद करेगा। शनि के साल में ऐसा मजदूर जिसके पसीने टपक रहे हों और जो गर्मी में काम कर रहा हो, कसम से उसे जाकर एक गिलास पानी पिला देना। उसके दिल से जो दुआ लगेगी ना, वो दुआ उस आसमान तक जाएगी और आपके कर्म बदलेगी। हल्दी सबसे पहली वो चीज है कि हमेशा की तरह आज एक बार फिर हम आपके सामने एक ऐसा आर्टिकल पेश करने जा रहे हैं जो बेहद ही खास जानकारी देता है। दरअसल आज के इस आर्टिकल में हम आपको बताने जा रहे हैं कि रसोई में कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं, या उन वस्तुओं के बारे में बताने जा रहे हैं जो भूल कर भी किसी को उधार नहीं देनी चाहिए। हल्दी सबसे पहले, ज्योतिष के अंदर हल्दी का सीधा संबंध गुरु ग्रह से होता है। और गुरु हमें लग्जरी देता है, विदेश यात्रा देता है, खूबसूरत शरीर देता है, गोरा गोरा रंग देता है, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, यश और पैसा देता है। अगर आप सूर्य अस्त होने के बाद अपनी हल्दी किसी को उधार देते हो, बहन एक कटोरी हल्दी दे देना, जरा तेरे पास 2-4 हल्दी की गांठ पड़ी हो वो दे देना, या खास तौर पर गुरुवार वाले दिन आपसे कोई हल्दी मांगने आता है, तो वो केवल हल्दी ही नहीं मांग रहा, आपके घर की सुख समृद्धि सब कुछ लेके जा रहा है। बिना डरे, बिना बुरा माने, बिना कोई बात सोचे आप सामने वाले इंसान को कह दो, सॉरी पर मैं हल्दी नहीं दे पाऊंगा या दे पाऊंगी, मेरे घर की हल्दी खत्म हो गई है। अगर सामने वाला ऐसा भी कहे कि बहुत जरूरी है, तो एक बात बताइए, आज ब्लिंकिट से 5 मिनट के कॉल पर मुझे देव सब कुछ मंगा कर दे देता है जो मुझे घर में चाहिए। तो किसी को हल्दी मांगने के लिए पड़ोसी के पास आने की जरूरत क्या है। इसका तो सीधा जवाब यह है कि वो चाहे तो हल्दी बाहर से भी ले सकता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर आपसे हल्दी ले रहा है, तो वो आपके जीवन में कोई ऐसी चीज करने जा रहा है कि आपकी बेटी का विवाह नहीं होगा, विदेश जाते जाते रह जाओगे, विदेश का चक्कर नहीं लगेगा। कई बार हमारे फ्रिज में कच्ची हल्दी पड़ी होती है जो हम बच्चों को दूध में डालकर देते हैं, तो पड़ोस की महिला आती है और वो कहती है जरा अपनी कच्ची हल्दी दे देना जो तू बच्चे को दूध में डालकर देती है। तुरंत उसे बताओ, ये रहा लिंक, बाजार से मंगा ले, मेरे घर में नहीं है। इसमें कुछ इफ एंड बट नहीं है, चाहे वो आपकी देवरानी और जेठानी ही क्यों ना हो। कुछ मामलों में आपको ये बात समझनी चाहिए कि हल्दी हमें किसी को गिफ्ट नहीं करनी चाहिए। चकला बेलन, अपने घर का चकला बेलन आपको कभी किसी को नहीं देना चाहिए। चकला बेलन एक जोड़ी है और जोड़ी के बिना दोनों अधूरे हैं। चकले के बिना बेलन, बेलन के बिना चकला। ये आपके घर में रिप्रेजेंट करता है आप पति पत्नी को, आपके बीच की अंडरस्टैंडिंग को। अगर आप किसी को अपना चकला बेलन उधार देते हैं कि दे दो, हम जैसे पूजा करके हमारे घर में आज खाना है, हमें 2 चकला बेलन चाहिए, तुरंत बाजार से मंगा के उन्हें गिफ्ट कर दीजिए। लेकिन अपने घर का चकला बेलन, रसोई को अपने घर की चकले बेलन से बिल्कुल अलग करना गलत है। इससे आपका तलाक हो सकता है, रिश्ता टूट सकता है और आपके रिश्ते में खटास पैदा हो सकती है। आगे है दूध।
दूध का सीधा संबंध चंद्रमा से होता है। अगर शाम के टाइम आप किसी को दूध दे देते हैं तो सूर्य अस्त के बाद भूल कर भी किसी को दूध रसोई से नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से आप जीवन भर के लिए कर्जे में डूब जाते हैं और कर्जा हो जाते हैं। आगे मैं बता दूं, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी ऐसे लोगों को हो जाती हैं। चंद्र दोष ऐसे लोगों को हो जाता है जो अपने घर से शाम के टाइम पर सूर्य अस्त होने से कुछ क्षण पहले और सूर्य अस्त होने के कुछ क्षण बाद, जिसे हम प्रदोष काल कहते हैं, उसमें अगर आप किसी को दूध उधार देते हैं, साफ कह दो दूध है ही नहीं, मैं तो खुद लेने जा रही थी या जा रहा था। प्यास का सीधा रिश्ता केतु से होता है। केतु है क्या? केतु जो हमारे बुद्धि को भ्रमित कर देता है। सूर्य अस्त के बाद कभी भी किसी को प्याज या लहसुन, दोनों का संबंध केतु से है, नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से अन्नपूर्णा माँ रुष्ट हो जाती है और ऐसे व्यक्ति के जीवन में कष्ट आने शुरू हो जाते हैं। और याद रखिए, जो प्याज और लहसुन सूर्य अस्त के बाद किसी को देते हैं वो जीवन के अंदर बदनामी का सामना करना शुरू कर देते हैं। अगर आप ये कर रहे हैं तो बिल्कुल गलत है। प्याज या लहसुन दोनों ही चीजें सूर्य अस्त के बाद किसी को उधार नहीं देनी चाहिए, साफ मना कर देना चाहिए। अगर आपके घर में अन्न धन बरकत चाहिए, आर्थिक संकटों से दूर चाहिए, तो जीवन में कभी भी भूल कर सूर्य अस्त के टाइम पर किसी को नमक की थैली मत दे। जिसको नमक चाहिए वो बाजार से नया नमक ले आएगा, ब्लिंकिट कर लेगा, अमेजोन से मंगा लेगा, वहां से भी सामान अब आता है, लेकिन अपने घर की नमक की थैली किसी को ना दें। और एक बात याद रखें कि अपने घर से नमक कभी खत्म ना होने दे। जब किसी व्यक्ति का निधन हो जाता है तो बड़े बुजुर्ग ये कहते थे, इसका नमक धरती पे से खत्म हो गया, बेचारा वो मर गया। तो नमक खत्म होना मतलब धरती से उठकर जाना। नमक की 3-4 थैलियां घर में हमेशा रखो, एक खत्म हो दूसरी खोल दो, फिर खत्म होने वाली हो फिर 2 ला के और रख दो, लेकिन नमक की शॉर्टेज घर में से कभी मत होने दो। ये एक संकेत है कि घर में किसी की मृत्यु होने वाली है, ऐसा कभी ना करें। अपने घर की तवा और कढ़ाई किसी को उधार खाना बनाने के लिए नहीं देना चाहिए। तवा आपके शनि से जुड़ा हुआ होता है, कठिनाइयों से जुड़ा हुआ होता है। और अगर आप ये राहु का प्रतीक है, अपने घर का तवा किसी को देते हैं तो अचानक से इसके दुष्परिणामों पर आपका एक्सीडेंट होने लगता है और आपका पैसा लेकर कोई भाग जाता है और खासकर घर के मुखिया की हालत खराब हो जाती है। तवा और कढ़ाई जब खराब हो जाए तो इसे आप जाकर किसी पीपल के पेड़ के नीचे रखाइए, लेकिन किसी को भी उधार भूलकर भी मत दें। तवे पर जब आप सुबह सबसे पहले तवा गर्म करते हैं और रोटी बनाना शुरू करते हैं तो उस पर नमक डालें, नमक डाल के उसे साफ कर दें। जो लोग ऐसा करते हैं कहते हैं कि उनके घर से राहु जिंदगी भर के लिए चला जाता है और कैसा भी वास्तु दोष हो वो खत्म हो जाता है। तवे की पहली रोटी हमेशा आपको गाय को देनी चाहिए, तवे की आखिरी रोटी हमेशा आपको कुत्ते को देनी चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार कढ़ाई और तवा कभी भी उल्टा नहीं रखना चाहिए। कढ़ाई भी सीधी रखनी चाहिए और तवा भी सीधा रखना चाहिए। कढ़ाई और तवा उल्टा रखने से आपके जीवन में कई आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है और पैसे की प्रॉब्लम होती है। घर में कभी भी टूटा हुआ चकला बेलन नहीं होना चाहिए। घर में अगर टूटा हुआ चकला बेलन होता है तो वो घर टूट जाता है, उस घर में दरार आ जाती है। और आपको तवा चकला बेलन जब भी खरीदना हो वो शुक्रवार वाले दिन खरीदना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि पुराने से पुराने चकला और बेलन का ही इस्तेमाल करें। बार बार जल्दी चकला और बेलन को बदलना नहीं चाहिए। उम्मीद है आपको मेरी छोटी सी कोशिश, छोटी सी वीडियो जरूर पसंद आई होगी। कमेंट्स में जय माता दी लिखिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। जय माता दी। आपका दिन शुभ और मंगल में हो। परमपिता परमात्मा की असीम कृपा आप पे सदैव बनी रहे। जय माता दी। तो देख ली वीडियो, कैसी लगी? पसंद आई? चलिए, हो सकता है किसी को पसंद ना भी आई हो, लेकिन अगर हृदय से आप इन उपायों को करेंगे तो आपका फायदा जरूर होगा। बहुत मेहनत करते हैं हम ये वीडियो बनाने के लिए, और मैं ही नहीं सब। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया, जरूर कर लें। अगर आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए या आप चाहते हैं आपकी बताई हुई वीडियोस मैं बनाऊं, तो आप यकीन मानिए हमारे नंबर आपको सारे वॉलपेपर पर दिखाई देंगे। इन सब नंबरों पर आप हमें तुरंत कॉल करें और कॉल कर आप हमें मैसेज करें, व्हाट्सएप करें कि क्या वो विषय है जिस पर मैं आगे वीडियो बनाऊं। आप जो विषय मुझे देंगे उस पर मैं वीडियो बनाऊंगी। और हाँ, रुकिए, जाइए मत। आप में से बहुत से लोग मेरी इन वीडियो को रोज देख रहे हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, और उससे भी ज्यादा प्रॉब्लम है कि आप मुझे अलग अलग चैनल्स पर देख रहे हैं। मेरा असली चैनल यही है, सिर्फ यही डॉक्टर वाई राखी एस्ट्रोलॉजर चैनल पर ही मुझे देखिए और कहीं नहीं। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जय माता दी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर, कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण।
कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो। करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।